हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज जो है हम ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है आपका बॉटम ऑफ ओशियन फ्लोर। बॉटम ऑफ ओशियन फ्लोर जो है यानी कि ओशियनिक रिलीफ फीचर जो है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताऊंगी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सी के अंदर जो हमारा फ्लोर है यानी कि ओशियनिक फ्लोर जो है, बॉटम में किस तरीके का रिलीफ फीचर है, ये हम सबसे पहले जानते हैं। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अर्थ का जो एरिया है 50.99 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें 71% कवर जो है वो वाटर का है और इसी वजह से हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। 29% हमारे पास लैंड मौजूद है और ये जो 71% वाटर है, इसमें भी 3% वाटर जो है यही हमारे पास मौजूद है फ्रेश वाटर के रूप में, जिसमें से 2% जो है वो पोलर आइस कैप के फॉर्म में है और बचा हुआ जो 1% है वो एक यूजेबल वाटर के फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड और वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, तो जिस तरीके से हमारे ग्लोब में लैंड और वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, जहाँ पे 71% कवर जो है वो वाटर का है और 29% कवर लैंड का है। बिल्कुल वैसे ही अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करें, तो नॉर्थ में हमारा लैंड पोर्शन का कवर ज़्यादा है, तो 54% जो है हमारे पास लैंड कवर है और 46% जो है हमारे पास वाटर कवर है। वहीं हम अगर सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर 81% कवर हमें वाटर का मिल रहा है और 19% कवर जो है वो हमें लैंड का मिल रहा है। अगर हम ओशियनिक रिलीफ फीचर के बारे में बात करते हैं, तो ओशियनिक रिलीफ फीचर जो है कम्प्लीटली डिफरेंट है कॉन्टिनेंटल रिलीफ फीचर से। पहले तो मैं आपको हिप्सोग्राफिक कर्व के बारे में बता दूं, जिसे हम उच्चता दर्शक वक्र कहते हैं। ये जो कर्व है दोस्तों, सी लेवल जो है, सी लेवल से एक एवरेज हाइट और सी लेवल से एक एवरेज गहराई जो है, उसको दिखाने वाला ये वक्र है। जहां लैंड की जो एवरेज हाइट है वो 850 मीटर है, वही जो ओशियन है उसकी जो एवरेज डेप्थनेस है वो 3000 मीटर है। जितना रिलीफ फीचर हमें कॉन्टिनेंट में नहीं मिलता दोस्तों, उससे कहीं ज़्यादा रिलीफ फीचर हमें ओशियन के बॉटम में मिलता है। आखिर ये रिलीफ फीचर है क्या? ये है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, फिर डीप सी प्लेन जिसे हम अबाइसल प्लेन भी कहते हैं, उसके बाद ओशियनिक डीप्स जिसे हम ट्रेंचेस भी कहते हैं, फिर माउंटेन आइलैंड है, फिर ग्योट है, उसके बाद सबमरीन रिज्ड है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो कि हमें ओशियन के बॉटम में देखने को मिलते हैं, ओशियन के फ्लोर में दिखने को मिलते हैं। आखिर ये हैं क्या? इसके बारे में वन बाय वन डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के बारे में बात करते हैं, जिसे हम हिंदी में महाद्वीपीय मगन तट कहते हैं। असल में दोस्तों ये जो है ऑफशोर रीजन होता है, ये कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा होता है जो कि समुद्र में डूबा हुआ होता है और इसकी जो बनावट है यानी इसका जो स्ट्रक्चर है, ये पूरी तरीके से कॉन्टिनेंट के ही समान होता है और इसका जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा धीमा होता है, ये 2 से 5 डिग्री का ही होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो आता है वो कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, जिसे हम महाद्वीपीय मगन ढाल बोलते हैं। असल में दोस्तों ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, इसी का लास्ट पॉइंट होता है जो कि हमारा अबाइसल प्लेन तक यानी कि गहरे सागर जो है वहाँ तक ये पाया जाता है और इसके जो ढाल होता है, जो एवरेज इसका स्लोप है वो 5 डिग्री के आसपास होता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है, महाद्वीप के जो किनारे हैं यानी कॉन्टिनेंट के जो किनारे हैं, वो जब नीचे की ओर मुड़ जाते हैं और उन पर सेडिमेंट की परत जम जाती है, तब जाके ये कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है इनका निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं डीप सी प्लेन्स का, जिसे हम अबाइसल प्लेन भी कहते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड होता है, वहाँ आपका वहीं से डीप सी प्लेन जो है वो स्टार्ट होता है और ये ट्रेंचेस के बीच होता है, यानी कि जहाँ पे कॉन्टिनेंटल स्लोप है और जो ट्रेंचेस है, गर्त है, महासागरीय गर्त, इन दोनों के बीच में जो है हमारा अबाइसल प्लेन लोकेट होता है। और जो हमारे पास ओशियनिक बॉटम है, तो ओशियनिक बॉटम में सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर है वो हमारे इसी अबाइसल प्लेन ने कवर किया है। लगभग टोटल ओशियनिक बॉटम का 75% जो है वहाँ हमें यही डीप सी प्लेन जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसमें ढाल बहुत ही ज़्यादा कम होता है दोस्तों, क्योंकि ये समतल है। वैसे ये पूरी तरीके से तो फ्लैट नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ और कम ढाल यहाँ पे पाया जाता है।
साथ ही जो लिविंग बीइंग है ओशियन के, उनके जो मरे हुए जो अवशेष है यानी अस्थिर पंजर है वो पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स पाए जाते हैं, कीचड़ पाए जाते हैं, फिर वॉल्केनिक एशेस जो हैं, वॉल्केनिक स्टोन जो रॉक हैं, वो सब यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं माउंटेन आइलैंड क्या होता है। तो दोस्तों जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, इनका जो टॉप होता है ये जब ओशियन वाटर के ऊपर हमें विजिबल दिखाई देता है तो इसे ही हम माउंटेन आइलैंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और जब ये माउंटेन आइलैंड जो है इसमें इरोजन होता है या किसी वजह से ये घिस कर ये वाटर के अंदर चला जाता है यानी ओशियन वाटर के अंदर चला जाता है, तब हम इसे ग्योट्स बोलते हैं। ग्योट का मतलब आपका प्लेट्यू हुआ, यानी कि ढाल तो इसमें रहता ही है दोस्तों, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है ना वो एकदम फ्लैट हो जाता है। तो जो प्लेट्यू है यानी ओशियन में पाए जाने वाले जो प्लेट्यू है वो हम उसे ही हम ग्योट्स कहते हैं। अब बात करते हैं सबमरीन रिस्ट का। तो आखिर सबमरीन रिस्ट है क्या? ये ओशियन फ्लोर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों। सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हम इसी फीचर के बारे में ज्यादातर करके डिस्कशन करेंगे। तो ये जो रिस्ट होते हैं ये एक तरीके से माउंटेन हील्स होते हैं, और इन हील का एक चेन होता है। इसमें बहुत ज्यादा इनकी हाइट नहीं होती है, ऊबड़ खाबड़ हील होते हैं और कंटिन्यूअसली इनका एक चेन होता है। जो इंपॉर्टेंट माउंटेन रिस्ट जो है वो हमें अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। इसका जो शेप है वो एस आकार का है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ओशियनिक डीप्स का है, जिसे हम ट्रेंचेस बोलते हैं। ओशियन बॉटम का ये सबसे ज्यादा गहरा वाला भाग है दोस्तों, और ये जो है बहुत ज्यादा इसमें ढाल पाया जाता है। और इसकी जो एवरेज गहराई है वो 7,000 से लेकर 9,000 मीटर तक की इसकी गहराई होती है। और पूरा जो ओशियन का फ्लोर है उस ओशियनिक बॉटम का 7% भाग जो है वहां पे हमें ये ट्रेंचेस जो है वो देखने को मिलते हैं। अब आपको बताना है कि वर्ल्ड का सबसे गहरा ट्रेंच जो है वो कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर थे ओशियन बॉटम के। तो आई होप कि ओशियन का ये जो फ्लोर है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।